सूरह मुज़म्मिल उर्दू तर्जुमे के साथ इतना सर्च करो इमाम हरम की आवाज में और बेहतरीन मुतर्जिमों की आवाज में आपके सामने जो सूरा चाहिए तर्जुमे के साथ आ जाए। सुनने टाइम नहीं हमारे पास, मोबाइल में घंटिया से वीडियो क्लिपां देखने के वास्ते टाइम है, फेसबुक के रीलां देखने टाइम है, इंस्टाग्राम के रीलां देखने टाइम है। हमारे पास यूट्यूब के डेली 2 GB यूज करने के वास्ते संडास रूम में गया तो भी यूं घसले को देख ले को घुग्गू घुरेसर का घुरले एक बैठे रहता, वहां भी देखता। लेकिन कुरान की तिलावत करने 5 मिनट हमारे पास नहीं, 10 मिनट हमारे पास नहीं। अल्लाह ताला की लानत नहीं उतरती ऐसे लोगों पर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारों और मस्जिद हाजा की कमेटी, तमाम मुसल्लियान इकराम, इज़्ज़त मआब पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अजीज़ प्यारे बच्चों, आज टांडूर की इस जामे मस्जिद के अंदर मुझे दोबारा आकर इंतहाई खुशी और मसरत होती है। बड़ी मस्जिद है, भरी जमात है माशाअल्लाह। अल्लाह नज़र बस से महफूज करे। जैसे अल्लाह ने आज अपने फजल करम से हमको जमा किया है, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही जमा होने की अल्लाह हमें सआदत अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जमा होने के लिए नेकियों का तोशा जमा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, शुक्र व एहसान है उस रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम का जिसने मुझे आपके सामने लाकर खड़ा किया। अल्लाह के शुक्रिया के बाद मेरे बिरादर कबीर, बिरादर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शेख नज़ीर अहमद साहब जामई उटकूरी, मैं इनका ममनून व मशकूर हूँ कि इस प्रोग्राम को आपने तरतीब देकर हमको यहाँ मदऊ किया और उनके साथ साथ मुकामी जमीयत, ज़िली जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारों का ममनून व मशकूर हूँ कि इस पुर्रौनक महफिल को सजाने में आपने इनका ताउन किया। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। मौजूदा दौर में कुरान की अहमियत और उसकी फजीलत, इस उन्वान पर मुझे आपके सामने खिताब करना है और 1 घंटे में मुझे यहाँ से निकलकर सफ़र के लिए जाना है। मैं कोशिश करूँगा इस 1 घंटे के अहम मौजू में मैं कुरान और हदीस की मुफीद बातें आपके सामने पेश करूँ। अल्लाह मुझे इखलास दे, रियाकारी से, तकब्बुर और घमंडी से बचाए और अल्लाह ताला हमारे ज़बान में और हमारे खिदमात में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। जो आयत मैंने आपके सामने पेश की, सूरह कमर में 4 जगह अल्लाह रिपीट ये आयत पेश करता है और बार बार अल्लाह कहता है व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र। हमने कुरान को नसीहत हासिल करने वालों के लिए आसान कर दिया। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या कोई है इसमें गौर व तदब्बुर करने वाला? जैसा कि अभी हमारे एक भाई हम्माद के बारे में जिक्र किया जा रहा था कि इसी मस्जिद में कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किए और बिहम्दिल्लाह आज उनको MBBS की सीट भी मिल गई। और आज एक लड़का सुहेल नाम का माशाअल्लाह
असरी तालीम पढ़ते हुए यहाँ आकर हिफ्स करने वाला कुरान मुकम्मल कर लेता है, ये बड़ी सआदत वाली बात है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते मेरा फर्जंद, मेरा दूसरा बेटा मोहम्मद सुदैस नाम का, उसने भी कुरान हिफ्ज मुकम्मल किया हरपनहल्ली के मदरसे इमाम इब्ने तैमिया शेख अब्दुल वकील मदनी हफिज़हुल्लाह के इदारे में। रात दिन हिफ्ज के क्लास, हिफ्ज के मदरसे में बैठकर रात दिन पढ़कर कुरान हिफ्ज करना ही एक बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ गाँव में रहकर असरी तालीम पढ़ते हुए आकर मकतब में हिफ्ज करना, ये वाकई में काबिल मुबारक वाली बात है, बहुत अजीम बात है। काबिल मुबारक है वो लड़का और उनके वालिदैन, और काबिल मुबारकबाद हैं उनके उस्ताद जिन्होंने उस बच्चे के पीछे मेहनत किया। इंशाअल्लाह ये बच्चा न सिर्फ असातिज़ा के लिए, वालिदैन के लिए, जमात और जमीयत के जिम्मेदारों के लिए भी अल्लाह ताला इस बच्चे को सदक़े जारिया बनाएगा, क्योंकि आपने इतने मुनज़्ज़म तरीके से हर महल्ले की मस्जिद में सबाहिया या मसाइया मकतब और बच्चों की तालीम का इंतज़ाम आपने कर रखा है। अल्लाह करे इस टांडूर में अल्लाह ताला इन मकतबों को मुस्तक़बिल में एक बहुत बड़ा मदरसा, एक यूनिवर्सिटी अल्लाह ताला बनाने की अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान आसान है समझने वाले के लिए, कुरान मुश्किल है नहीं समझने वाले के लिए। जो इंसान कुरान समझने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां फराहम करता है, और अल्लाह ताला उसी शख्स को दीन के इल्म से नवाजता है जो दीन के इल्म हासिल करने की दिलचस्पी या दीन का इल्म हासिल करने का हौसला और जज्बा अपने दिल में रखता है। मन युरीदुल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिस बंदे के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, उसी को अल्लाह दीन की, इस्लाम की, कुरान की फहम अल्लाह अता करता है। ये वो कुरान है जिस कुरान का मुताला करते हुए, उस पर अमल करते हुए दुनिया पर कभी हमारे असलाफ ने हुकूमत की थी। सारी दुनिया पर अमनो अमान का झंडा गाड़ दिया था। शायर कहता है वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके खुरां होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे मतलब बड़ी इज्जत वाले थे वो लोग, कुरान को हासिल करके, कुरान को पढ़ के, कुरान को अमल करके, और आज हम ज़लील व ख्वार बन गए इस कुरान को छोड़ने की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला सूरह स्वाद में कहता है किताबुन अंज़लनाहु इलैक, ये वो किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की। मुबारकुल यदब्बरू आयातिही, यह आयत, ये किताब बड़ी मुबारक है जो इनकी आयतों में गौर व तदब्बुर करता है। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अकल रखने वालों के लिए इसमें बहुत सारी नसीहतें हैं। अकल जिनको है उसी को नसीहत मिलेगी, जिसकी अकल नहीं है उसे इससे कोई नसीहत नहीं मिलेगी। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान हकीम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जानिब से नाजिल करदा कलाम है, और इसके अंदर रहमत है, इसके अंदर बरकत है, इसके अंदर हिदायत है, इसके अंदर शिफा है, और यह तमाम मोमिनों की हिदायत के सरचश्मे की किताब। इन्नहु व इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन, ये नसीहत और रोशन वाली कुरान है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अल्लाह ताला खोल खोल कर इसकी आयतें बयान करता है उन लोगों के लिए जो इसमें तदब्बुर इख्तियार करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह तुम्हारे सामने वाज़ेह करके ये आयतें पेश करता है ताकि तुम अकल रख सको, ताकि तुम इसमें अच्छी तरह समझ सको। इन्ना अंज़लना कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, ये कुरान हमने
अरबी में नाजिल किया ताकि तुमको अच्छी तरह समझ में आ सके। ये कुरान नबी के जमाने में नाजिल हुआ क्योंकि उनकी बोलचाल अरबी में थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस कुरान का मुताला अपने जिंदगी का लाहे अमल बना लीजिए। इस कुरान का मुताला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं इस कुरान को कसरत से पढ़ता हूं। आपने कहा महीने में कुरान जरूर पढ़ो। अल्लाह के नबी, इससे ज्यादा पढ़ने का मेरे अंदर क्या है, शौक है और जज्बा है। आपने कहा हफ्ते में एक मर्तबा कुरान खत्म करो। अल्लाह के नबी, इससे भी ज्यादा मेरे अंदर पढ़ने का जज्बा है। तो आपने कहा 3 दिन में एक कुरान पढ़ो, उससे कम मुद्दत में कुरान मत पढ़ो। अगर उससे कम मुद्दत में पढ़ोगे तो तुम कुरान को समझ नहीं पाओगे, उसका असल सवाब आपको नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में कुरान पढ़ सकते हैं, एक दिन में 10 पारे, 3 दिन में 30 पारे। अगर कोई शख्स सूरे इखलास अल्लाह को राजी करने एक मर्तबा पढ़ेगा, अल्लाह उसे 10 पारों का सवाब अता करेगा। 3 मर्तबा सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा इत्मीनान से पढ़ेगा, 30 पारों का मुकम्मल कुरान का सवाब अल्लाह उसे देगा। ये किताब फज़ाइल कुरान सही बुखारी की हदीस है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने इस कुरान को ऐसे महीने में नाजिल किया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। सूरह बकरा की 185 आयत में अल्लाह कहता है, रमजान के बाबरकत महीने में इस कुरान को हमने नाजिल किया, लोगों के लिए सरापा हिदायत बनाकर नाजिल किया, और इसके अंदर निशानियां हैं जो सही राह और हक और बातिल की तमीज करते बताती है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के बारे में कहता है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें शक करने की भी कोई गुंजाइश नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत की एक किताब है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, व अन्ज़लना इलैकुम नूरम मुबय्यिना, और हमने इस कुरान को आपके लिए हिदायत का नूर बनाकर नाजिल किया। या यूहन्नास, ऐ लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ लोगो, हमने आपकी जानिब एक नसीहत वाली किताब नाजिल की और तुम्हारे दिलों की बीमारी की इसके अंदर शिफा मौजूद है। वो हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत इसके अंदर मौजूद है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला इस किताब की फजीलत में ये बयान करता है, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतुल लिल मुहसिनीन। ये किताब निशानियों वाली, ये किताब हिदायत वाली, ये किताब रहमत वाली, किसके लिए? एहसान करने, नेकियां करने वालों के लिए। हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन, ये किताब हिदायत है और बशारत का पैगाम लेकर आती है नेकियां बजा लाने वाले के लिए। हाज़ा बयानुन लिन्नास, ये वो कुरान है जो लोगों के लिए हिदायत की नसीहतें खोल खोल कर बयान करता है। वो मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, और तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए बड़ी इबरतनाक नसीहतें इसके अंदर हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को जब हमारे सामने अता किया तो अल्लाह के नबी कहते हैं, एक हर्फ पर 10 ने किया, एक एक हर्फ पर 10 ने किया। और अल्लाह के नबी ने एक उक़बा बिन आमिर कहते हैं, मस्जिद नबवी के चबूतरे पर हम थे, असहाबे सुफ़ा जहां बैठकर दीन का इल्म हासिल करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अय्युकुम युहिब्बु अन युग़दा कुल्ल यौमिन इला बुतहान, तुम में से ये कौन पसंद करेगा कि वो बतहान जाए, औली इलल अतीक, या अतीक जाए, फलयाती मिनहु बिनाखतैन, वहां से 2 ऊंट लेकर आए, कौमावाइन फी गैरि इस्मिन, बगैर किसी मशक्कत के, बगैर किसी तकलीफ के, वला क़त्इ रहमिन, न किसी गुनाहों के, न किसी क़ता रहम के, और उसे 2 ऊंट कुर्बान करने का सवाब अल्लाह दे दे। कौन ये पसंद करता है? अल्लाह के नबी, हम में से हर कोई ये पसंद करते हैं कि हम लोग अल्लाह के ये बतहां जाए, वहां से ऊंट लाए और उसे ज़बा करके अपने लिए सवाब हासिल करें। नबी ने कहा,
जो शख्स अल्लाह के घर जाएगा, मस्जिद जाएगा, 2 आयतें सीखेगा, अल्लाह उसे 2 ऊंट कुर्बान करने का सवाब उसके नाम अमाल में चढ़ा देगा। 4 आयतें सीखेगा, 4 ऊंट कुर्बानी का सवाब। 5 आयतें सीखेगा, 5 ऊंट कुर्बानी का सवाब। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ 803 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम शरीफ की और एक हदीस में बयान फरमाते हैं, वमज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में किसी घर में कोई कौम के अफराद, चाहे वो बच्चे हो, खवातीन हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, जमा होते हैं, यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व यतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह की सकीनत इन पर नाजिल होती है, व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत इन्हें ढांक लेती है, व हफ़तहुमुल मलाइका, रहमत के फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह फख्र से अपने फरिश्तों में इनका जिक्र करता है कुरान पढ़ने, पढ़ाने, कुरान का दर्स लेने, सिखाने वालों के लिए। सही मुस्लिम 2699 नंबर की हदीस है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, कुरान पढ़ते रहने से ईमान बढ़ता, गाने सुनते रहने से निफाक बढ़ता। हमारे नौजवानों को देखो, खाली गाने या तो बजाते रहती, न तो सुनते रहती, न तो गाने गुनगुनाते रहती। निफाक बढ़ता, निफाक, निफाक मतलब ईमान चले आता, मुनाफिकाना चाल आ जाती, और मुनाफिक का ठिकाना अल्लाह जहन्नम बनाया। और हमेशा काना में ब्लूटूथ कते, हेडफोन कते लगा को गिरगुट की मुंडी हलाए सरका, हलाले एक बैठे रहता, पागल बैठे सरका। देखने वाले कई करे इन्हें गिरगुट की मुंडी हलाए, असल में अंदर से डीजे बजते रहता, म्यूजिक बजते रहता, या मुंडी क्या है गिरगुट की हलाए सका, हलाले एक बैठे रहता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के बारे में क्या कहता, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिनों के सामने जब अल्लाह का जिक्र कुरान पढ़ा जाता है तो इनके दिल खौफ ज़दा हो जाते हैं, और इनके सामने आयतें तिलावत की जाती हैं तो इनका ईमान ज्यादा हो जाता है और इनका भरोसा अल्लाह पर होता है। एक दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, इनके आंखों से आंसू बह पड़ते, इनके आंखों से आंसू ज़ारो ख़तार निकल पड़ते। सूरह अनफाल की 2 नंबर आयत है। ईमान बढ़ता है मोमिनों का कुरान की तिलावत से, कुरान पढ़ने से, कुरान सुनने सुनाने से। गाने मत सुनिए, गाने सुनने वालों को सीसा पिघला कर कानों में अल्लाह डालेगा। कुरान पढ़ने वाले को जितना अजर देगा, कुरान सुनने वाले को भी वही अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ये कुरान जब तक आपके अंदर बाकी रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को तरक्की के मंजिलों पर पहुंचा देगा। इन्ना हाज़ल कुरान यरफ़उ बिहा अक़वामों व यज़अउ बिहा आख़रीन। ये वो कलाम है जिसे थामने और जिसे अपनाने से बहुत सारी कौमों को अल्लाह इज्जत व आफरीन के उरूज पर अल्लाह पहुंचा देता, और यही वो कुरान है जिसे पसे पुष्ट डालने की वजह से जिल्लत के गड्ढे में अल्लाह ताला पहुंचा देता। कभी इस कुरान को मत छोड़ना मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। अब आइए मैं आपके सामने चंद अहादीस और सहाबाए किराम के चंद इबरतनाक पहलू आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये किताब खैर और बरकत वाली है, हिदायत और हिकमत वाली है, हक और बातिल को वाज़ेह करने वाली है, जन्नत की बशारत देने वाली, जन्नत की राह बतलाने वाली, जहन्नम से डराने वाली, जहन्नम से छुड़ाने वाली। और ये किताब अल्लाह ने जिस तरह बाबरकत महीने में नाजिल किया, बाबरकत रात लैलतुल कद्र में अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह कहता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर वाली रात में अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया। 1000 महीनों से बेहतर मतलब 1000 महीने भी अगर हम कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में अगर हम टैली करेंगे 83 ईयर्स बनेंगे, 80 पर 3 साल।
अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को ऐसी रात में नाजिल किया जिस रात की इबादत 80 पर 3 साल की इबादत के बराबर या उससे बेहतर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया में बहुत सारे उलूम हैं, साइंस का, सोशल का, मैथ्स का, ज्योग्राफिया का, और दुनिया के बहुत सारे उलूम हैं, लेकिन इन तमाम उलूम में सबसे बेहतरीन इल्म कुरान का इल्म है। इक़रा, अल्लाह कहता है पढ़ मेरे बंदे, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस अल्लाह के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। सिर्फ इक़रा नहीं कहा, पढ़, इंग्लिश पढ़, तेलुगु पढ़, हिंदी पढ़, मराठी पढ़, या कन्नड़ा पढ़, या तमिल पढ़, या अरबी पढ़। अल्लाह ताला ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का। अल्लाह के नाम से कुरान मजीद पढ़ा जाता है। अल्लाह के नाम से इंग्लिश नहीं पढ़ा जाता, अल्लाह के नाम से तेलुगु कन्नड़ा नहीं पढ़ा जाता, अल्लाह के नाम से कुरान पढ़ा जाता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने आपको कुरान पढ़ना सिखाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने आपको कुरान सिखाया, और ऐसे इंसान को सिखाया जो इंसान पढ़ना भी नहीं जानता था। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये कुरान सीखने और सिखाने वाले दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बेहतरीन, दुनिया के तमाम टीचरों में सबसे लाजवाब टीचर कुरान सिखाने वाला। दुनिया के तमाम स्टूडेंटों में, साइंस हो, सोशल हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, दुनिया का कोई भी इल्म हो, सारे उलूम हासिल करने वाले स्टूडेंटों में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की निगाह में कुरान सीखने वाले स्टूडेंट, सबसे बेहतरीन स्टूडेंट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर कोई बच्चा, अगर कोई बूढ़ा, अगर कोई औरत, अगर कोई लड़की कुरान सीखने की नीयत से अपने मकान से बाहर निकलता है, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देता। दीन का इल्म सीखने के घर से आप अपने घर से निकलोगे, अल्लाह जन्नत का रास्ता आपके लिए आसान कर देता। अल्लाह के नबी कहते अल्लाह तबारक व तआला कुरान सीखने और कुरान तालीम हासिल करने वालों के लिए समंदर की मछलियां, आसमान के परिंदे, और यहाँ तक के आसमान के फरिश्ते, कीड़े मकोड़े जो बिलों में रहते हैं, जमीन पर रेंगते हैं, सारी मखलूक इनके लिए दुआएं रहमत का बयान करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि कुरान की बेहतरीन आवाज में तिलावत करने वालों को क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के सफ़ों में अल्लाह तबारक व तआला खड़ा करेगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस कुरान मजीद को एक हाथ में पकड़कर नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, मैं 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी मेरी सुन्नत है। जो इन चीजों को थामेगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, इसलिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, क़यामत के मैदान में अगर वह बच्चा तौहीद परस्त रहा, उसके वालिदैन तौहीद परस्त रहे, वह बच्चा कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर वफात पा गया, क़यामत के मैदान में अल्लाह कहेगा, ऐ प्यारे बच्चे, बुला तेरे वालिदैन को। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों से कहेगा, लेकर आओ जन्नत के नूर के मेंबर, नूर के मेंबरों को इनके वालिदैन को बिठाया जाएगा और इनके वालिदैन को जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, और इस बच्चे के हाथ में हीरे मोतियों का ताज अल्लाह देगा, ये ले, ये ताज तेरे माँ के सर पर, तेरे बाप के सर पर रख दे। अल्लाहु अकबर। ये एजाज, ये इनाम, ये अवार्ड, ये इकराम क्या कम है? अल्लाह के नबी कहते हैं जो हीरे मोतियों का ताज रखा जाएगा, उस ताज में एक हीरे की कीमत पूरी दुनिया देकर नहीं खरीद सकते। इतना कीमती हीरे मोतियों का ताज अल्लाह वालिदैन को हाफिज़े कुरान के हाथों से पहनाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कुरान को अच्छी आवाज में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर हाफिज़े कुरान से कहेगा, ऐ मेरे प्यारे बंदे, ऐ मेरी प्यारी बंदी, कुरान पढ़ते जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जा, तेरी जबान से निकलने वाली आखिरी आयत जन्नत का तेरा आखिरी मंजिल व मुकाम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद,
वो रात को उठते और तहज्जुद की नमाज में बड़ी प्यारी आवाज में कुरान पढ़ा करते थे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, अब्दुल्लाह इब्न मसूद को, कुरान की किरात पढ़ते हुए तहज्जुद में सुन लिया आप अलैहिस्सलाम। तो आपने कहा, अल्लाह की कसम, जिस आदमी को कुरान पढ़ने नहीं आता उसे चाहिए कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद के तर्ज अंदाज में कुरान पढ़ा करे। कुरान के जय्यद आलिम और कुरान के बेहतरीन कारी थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है ये? कबीले बनी अब्दुल अशहल के सरदार हैं ये, कबीले बनी अब्दुल अशहल के सरदार हैं ये। एक मर्तबा एक सहाबी इनके बगीचे में दाखिल हो गए। कौन? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। मुसअब बिन उमैर कौन है ये? मदीने के बेहतरीन दाई, बेहतरीन मुबल्लिग और हाफिज कुरान मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा कबीले बनी अब्दुल अशहल के कबीले में चले गए। ये कबीला किनका था? उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला था। अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे। और साथ में असअद बिन ज़ुरारा को साथ में ले लिए। ये दोनों इनके कबीले में गए, खजूर के बाग में जाकर लोगों को जमा करके कुरान सिखाने लगे, कुरान पढ़ाने लगे। फौरन उसैद बिन हुज़ैर आ गए और कहने लगे, अये मुसअब बिन उमैर, क्या मेरे कबीले वालों को भड़का रहे हो? मेरे कबीले वालों को ये कुरान क्या सिखा रहे हो? गुमराह कर रहे हो? तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। मुसअब बिन उमैर ने कहा, ऐ मेरे साथी, मैं जो कुरान पढ़ूंगा एक बार इत्मीनान से सुन लो। अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। ठीक है, आपकी ये शर्त मंजूर, मुझे सुनाइए। फिर उसके बाद मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरते उसैद बिन हुज़ैर के सामने कुरान मजीद पढ़कर सुनाना शुरू किए। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, उसैद बिन हुज़ैर सुनते जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। और वो कहने लगे, क्या बेहतरीन कलाम है ये, मेरी जिंदगी में आज तक मैंने इतना प्यारा कलाम नहीं पढ़ा ना सुना। क्या इसके अंदर इतनी प्यारी बातें हैं? हाँ, इतनी प्यारी बातें हैं। जाओ, अगर इस कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, अल्लाह पर ईमान लाना चाहते हो, गुस्ल करके आओ। फौरन गुस्ल करके आते हैं। उसी बाग में बिठाकर मुसअब बिन उमैर हजरत उसैद बिन हुज़ैर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर देते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, यही उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपने मकान में एक दिन सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। मेरा बच्चा बाजू सोया हुआ था, मेरा घोड़ा बाजू बंधा हुआ था। मैं जैसे जैसे पढ़ता था, घोड़ा मारे खुशी के उछलता था। बुखारी की हदीस है ये, उछलता था, इतना उछलने लगा, मुझे डर होने लगा कहीं ये घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल ना दे। मैं जैसे ही बंद करता, वो घोड़ा उछलना बंद कर देता। ऐ अल्लाह के नबी, जैसे पढ़ना शुरू करता, घोड़ा उछलना शुरू करता। मेरे अंदर खौफ आ गया, कहीं घोड़े के पैरों में मेरा बच्चा ना जाए। मैंने बंद कर दिया। आपने कहा, अरे उसैद, घोड़ा वो देख रहा था जो तुझे नजर नहीं आ रहा था। घोड़ा अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सकीनत को देख रहा था जो आसमान से तेरे मकान पर अल्लाह नाजिल कर रहा था। उस बेजुबान जानवर को नजर आ रहा था। अगर तू कुरान मजीद की तिलावत जारी रखता तो यकीनन तेरे घर पर रहमत और सकीनत नाजिल हो जाती, मदीने के दीगर लोग देख लेते और अल्लाह की कसम वो घोड़ा तेरे बच्चे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस जगह, जिस दुकान में, जिस मकान में, जिस जगह बैठकर कुरान पढ़ोगे, अल्लाह की सकीनत उतरेगी, अल्लाह की रहमत उतरेगी। गाने सुनोगे, फिल्मा देखोगे, अपने घर के एलईडी टीवी में हमेशा सीरियल कते, गाने कते, म्यूजिक कते बजाओगे, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं, शैतान बसेरा कर लेंगे। फिर क्या होगा? मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा, माँ बच्चों के बीच में झगड़ा, भाई बहनों के बीच में झगड़ा। मौलवी साहब, हमारे घर में एक दूसरे को देखे तो होता नहीं, इन्हें उसे बात करा तो हु का तो उठका था, उन्हें इसे बात करा तो क्या रहेगा तो निकल का था। दुश्मना हो गई मौलवी साहब, कई को हुई। घर में रात दिन खाली नाच गाने चलते रहे तो दुश्मना नहीं होते। अरे कुरान पढ़ो, तुम्हारे घर से शैतान भाग को जाता।
अल्लाह के नबी ने कहा, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होगी शैतान उस घर से भाग जाएगा। नाच गाने बजा बजा को शैतान को तुम्हें बसेरा कर लिए, तुम्हें बसेरा कर लिए। कुरान पढ़ो, अल्लाह की सकीनत नाजिल होगी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि ये अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पीछे जहरी क़िरात में जहन्नम की आयतों का तज़किरा आता या कयामत की हवलनाकियों का तज़किरा आता, आप इतना रोया करते थे। आपके सीने में जैसे हांडी में सालन पकता है, खत खत की आवाज आपके सीने से आया करती। हिचकियां खाकर नबी ऐसे रोते। नबी को रोता देखकर उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं, हम भी रोया करते थे, हमारे आंखों से ज़ारो ख़तर आंसू जारी हुआ करते थे, हमको भी ऐसे रोना आता था। आज हम ना आता क्या? नहीं आता। क्यों? नबी को कुरान समझ में आता था, सहाबा को कुरान समझ में आता था, इसीलिए रोते थे। हमारे सामने कुरान पढ़े तो बैल के सामने पुंगी बजाए सरकार आता, रत्ती भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्या उर्दू में इसका ट्रांसलेट नहीं है? क्या हिंदी में, तेलुगु में, कन्नड़ा में क्या ट्रांसलेट नहीं है? अच्छा चलो, तुम ना पढ़ने से नहीं आता, एक नंबर के अंगूठा छाप आप कुछ भी नहीं आता। अरे जो सूरह तर्जुमे से सुनना चाहो आप गूगल में, यूट्यूब में आप सिर्फ सर्च में मारो कि मुझे आज सूरह मुज़म्मिल तर्जुमे के साथ सुनना है, सूरह मुज़म्मिल उर्दू तर्जुमे के साथ, इतना सर्च करो इमाम हरम की आवाज में और बेहतरीन मुतरजिमों की आवाज में आपके सामने जो सूरा चाहिए तर्जुमे के साथ आ जाए। सुनने टाइम नहीं हमारे पास, मोबाइल में घंटिया से वीडियो क्लिप देखने के वास्ते टाइम है, फेसबुक के रीलान देखने टाइम है, इंस्टाग्राम के रीलान देखने टाइम है हमारे पास, यूट्यूब के डेली 2 GB यूज करने के वास्ते। संडास रूम में गया तो भी यूं घसले को देख ले को घुग्गू घुरे सर का घुरले एक बैठे रहता, वहां भी देखता। लेकिन कुरान की तिलावत करने 5 मिनट हमारे पास नहीं, 10 मिनट हमारे पास नहीं। अल्लाह ताला की लानत नहीं उतरती ऐसे लोगों पर। अल्लाहु अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हजरत उबाद बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको सहाबाए किराम कुरान का दोस्त कहा करते थे, कुरान का दोस्त कहा करते थे। गज़वे ज़ातुर रिक़ाक़ एक मर्तबा एक गज़वा आया, इस गज़वे से वापस लौट रहे थे तो एक जगह पड़ाव करना पड़ा सहाबा को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज की रात कौन पहरा देगा? हम सहाबा को आज की रात कौन पहरा देगा? हजरत उबाद बिन बशीर उठकर खड़े हो गए, बोलने लगे, अल्लाह के नबी मैं आज की रात पहरा दूंगा। फिर और एक सहाबी उठकर खड़े हुए, बोले, अल्लाह के नबी उबाद बिन बशीर के साथ मैं भी उनके साथ क्या है पहरा दूंगा। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, उबाद बिन बशीर, अम्मार बिन यासिर, ये 2 सहाबा रसूल उस रात में सहाबा को पहरा देने की ड्यूटी लगा ली है। अब रात में पहरा देते हजरत उबाद बिन बशीर बड़े बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले अम्मार बिन यासिर से कहते हैं, आप जरा पहरा देना, मैं नमाज पढ़ूंगा। नमाज में सूरह कहफ की तिलावत शुरू कर दी है, बेहतरीन आवाज में। दुश्मनों की जानिब से एक तीर किसी ने मारा, आकर हजरत उबाद बिन बशीर के सीने में लग गया। हजरत अम्मार बिन यासिर ने वो तीर खींचा, फेंका, कंटिन्यू कुरान पढ़ रहे हैं। और एक तीर किसी ने मारा, वो भी आकर पीठ में लगा। अम्मार बिन यासिर उस तीर को भी निकाल कर फेंकते हैं, नमाज में कंटिन्यू सूरह कहफ पढ़ रहे हैं। और एक तीर किसी ने मारा, वो भी आकर सीने में लगा, बराबर पढ़ते जा रहे हैं। नमाज खत्म हुई तो उनसे कहा गया, जब पहला तीर आपको लगा तो आप अपनी नमाज को डिसकंटिन्यू क्यों नहीं किए, खत्म क्यों नहीं किए? वो बोले, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था, रब की इबादत कर रहा था। अल्लाह की नमाज को मुकम्मल करते हुए मुझे कितने भी तीर लगे, चाहे मेरी जान चली जाए, ना मैं कुरान को खत्म कर सकता था, मैं नमाज को तोड़ सकता था। अल्लाहु अकबर। ये वो सहाबा थे जो कुरान से इतनी बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आज हम ना फिल्मा से, गाने से, मोबाइल से हद से ज्यादा हमारे बच्चे नाफरमाना एक नंबर के। जैसे ही उन्हें अभी 3 साल का खाली हाथ में मोबाइल पकड़ने आता, बातांग भी करने आता नहीं, उसके हाथ में बचपन से कार्टून दिखाते हुए माँ निवाले खिलाने की आदत डाल। जब तक फोन नहीं देते, क्या भी कार्टून दाल को नहीं देते, हमारा बच्चा एक निवाला भी नहीं छीता।
बचपन से मोबाइल की बीमारी डाला। अब बड़ा होते हुए उन्हें गेम कहते, नहीं क्या तो भी कार्टून कहते, देखते देखते आदत पड़ जाती। आज के बच्चे वालिदैन के नाफरमान बन रहे हैं। वजह क्या? हमने जिस उम्र में उनके हाथ में नूरानी कायदा थमाना था, जिस उम्र में उनके हाथ में यस्सरनल कुरान थमाना था, जिस उम्र में उनको मकतब को भेजकर कुरान की सूरतें, कुरान की दुआएं सिखाना था, उस उम्र में हमने फितनों का अड्डा मोबाइल हमने थमा दिया। अब मोबाइल देखते देखते हमारा बच्चा पूरा मेंटल हो गया, एक नंबर का दीवाना हो गया। पबजी गेम कहते खेलने को, मार मार मार, आया देख यहाँ चाहे देख, घुसड़ उसे, डाल उसे, चुबा उसे, ऐसा मेंटल बकेसा का बकले बैठे रहता। उसे देखने वाले 4 जने सिर खुजा लेना, कहीं करे कोने में बैठ को। पबजी गेम के दीवाने मेंटला हो गए। आप देखे नहीं, पबजी गेम खेलते खेलते ऊपर से आते आते बिल्डिंग पर से गिर को मर गया। और रेल के पटरा में गाँव वाले अड़ाती, गली वाले बातें करती, घर वाले थूकती, तो रेल के पटरा में जाकर पबजी गेम खेले बैठा, रेल कब की चक कुचलने चले गई। कितने वाक़िया नहीं, पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया और वालिदैन के नाफरमान बन गई। बाद में आते हमारे जैसे मौल साहब जान खाने, मौल साहब हमारा बच्चा सुनता नहीं बाता, कहीं को सुनेगा उन्हें। अल्लाह की रहमान की किताबें, रहमान की सूरतें, रहमान कुरान मजीद की आयतें उसके दिल में, उसके सीने में, उसकी जबान पर, उसके कानों में बचपन से डालते, अल्लाह की हिफाजत में होता था तुम्हारा बच्चा। आज आपने उस बच्चे को अल्लाह की हिफाजत से निकालकर शैतान की गिरफ्त में आपने छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु छोटी उम्र के 22 गज़वे बदर में शरीक ना हो सके। गज़वे बदर में इनको शौक था गज़वे में आने का, लेकिन इनकी कम उम्री की बिना पर इनको गज़वे बदर में शरीक होने नहीं दिए, वापस भेज दिए। आखिरकार इनकी वालिदा को ये साथ लेकर नबी के पास आते हैं। इनकी वालिदा इनके बारे में रेकमेंड करती है, अरे अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे को आपकी रिफाकत दे दीजिए, आप अपनी मैयत में रखिए, ये जंग में आना चाहता है, जंग में लेकर जाइए। अरे अल्लाह के नबी, इस्लाम के लिए वक्फ है मेरा बच्चा। इतना छोटा बच्चा, अरे अल्लाह के नबी, आपको यकीन नहीं होगा, इतने छोटे बच्चे को रात दिन मैंने उसे सिखा सिखा कर 17 कुरान की बड़ी बड़ी सूरतें याद दिलाई हैं मैंने। और अरे अल्लाह के नबी, मेरा बच्चा ज़ैद बिन साबित वैसे ही कुरान पढ़ेगा जैसा अल्लाह ने आपके सीने में कुरान को महफूज किया है। जिस अंदाज से आप पढ़ते हैं, अरे अल्लाह के नबी, तलफ़ुज़, उसका मखरज, उसके हुरूफ निकलने वाले लहजे वैसे ही है जैसे आपके सीने में जिब्राइल अमीन के जरिए अल्लाह कुरान पैवस किया है। इतनी छोटी उम्र में 17 कुरान की बड़ी बड़ी सूरतें मैंने याद दिलाई हैं, आप चाहे तो सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने ज़ैद बिन साबित से कहा, चलो कुरान पढ़ो। ज़ैद बिन साबित पढ़ना शुरू किए। अल्लाह के नबी खुश हो गए और आपने फरमाया, अरे ज़ैद, मुझे नहीं मालूम था तुम कुरान के इतने बेहतरीन कारी हो, क्या तुमको कुरान लिखना भी आता है? हाँ अल्लाह के नबी, अरबी लिखने पढ़ने भी मुझे आता है। अल्लाह के नबी ने कहा, मुझे यहूदियों पर भरोसा नहीं है, तुम एक काम करो, इब्रानी जबान सीखो, इब्रानी जबान उन यहूदियों के लिए सीखो। फिर वो अरबी के साथ इब्रानी जबान भी सीख पड़े। आखिरकार नबी ने उनको अपना वही कातिब खास बना लिया। जो भी जिब्राइल अमीन लेकर आते, नबी कहते, ए मुआविया बिन अबी सुफियान, तुम कुरान को लिखो, ए ज़ैद बिन साबित, तुम कुरान को लिखो। अल्लाह के नबी के वही कातिब बन गए सहाबी रसूल। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जितना कुरान नबी से सीखते थे, जाकर मदीने के गलियों में कुफार की औरतों को, उनके बच्चों को जमा कर करके कुरान बोल बोल कर सुनाते थे, कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाते थे। और उनका दिल इतना नरम था, जैसे जैसे पढ़ते जाते उनकी आंखों से आंसू ऐसे बहते जाते, रो रो कर पढ़ पढ़ कर सुनाते थे कुफार की औरतों और उनके बच्चों के सामने कुरान। क्यों? इसलिए कि अगर मैं पढ़ूंगा, किसी के दिल पर असर करेगा, एक भी शख्स ईमान लेकर आएगा, मेरी हिदायत और नजात का जरिया बन जाएगा। कुरान गलियों गलियों में जाकर पढ़ते थे। आज हमें पढ़ती क्या जी?
हमें पढ़ती क्या जी? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी की हदीस है, हजरत उबई इब्ने काब से एक मर्तबा फरमाया, ऐ उबई मुझे सूरह बय्यिना पढ़कर सुनाओ। लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। ऐ उबई मुझे सूरह बय्यिना पढ़कर सुनाओ। ऐ अल्लाह के नबी मैं कैसे पढ़ूं? कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, मैं कैसे पढ़ूं? नबी अलैहि सलाम ने कहा, मुझे दूसरों की जबान से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है और ये अल्लाह का हुक्म भी है। ऐ उबई मुझे सूरह बय्यिना पढ़कर सुनाओ। ऐ अल्लाह के नबी ये क्या कह रहे हैं आप? क्या अल्लाह का हुक्म है? क्या मैं कुरान आपको सुनाऊं? हाँ। ऐ उबई ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम मुझे सूरह बय्यिना सुनाओ। ऐ अल्लाह के नबी क्या अल्लाह ताला ने आसमानों से जिब्राइल अमीन के जरिए मेरा नाम बोलकर भेजा है? हाँ ऐ उबई अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए तेरा नाम आसमानों से देकर भेजा है कि ऐ नबी उबई बिन काब के जबान से तुम सूरह बय्यिना सुनना। ये सुनने के बाद मारे खुशी के वो रो पड़ते हैं कि अल्लाह ने मेरा नाम आसमान से दे भेजा है। इतने बेहतरीन कारी थे। कौन? हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ये आजाद करदा गुलाम थे सालिम के, और इस कदर आजाद करदा गुलाम हजरत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम सालिम, ये कुरान मजीद की तिलावत करते थे तो रुक जाते और जब अल्लाह के नबी पढ़ते तो गौर से सुनते, और इसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिरात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े बयां पर सुन सुनकर ये कुरान याद कर लिए। और एक दिन ये पढ़ रहे थे, अबू हुज़ैफा की खिरात पर नबी ने रश्क किया। क्या बेहतरीन आवाज में ये पढ़ते हैं कुरान मजीद। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो कारी कुरान है, कुरान के जय्यद आलिम हैं, कहते हैं कि मुझे सूरह निसा पढ़कर सुनाओ। सूरह निसा पढ़ रहे हैं। कौन? अब्दुल्ला इब्ने मसूद। पढ़ते पढ़ते सूरह निसा की इस आयत पर पहुंचते हैं वो, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीद। कैसे होगा उस दिन जब हर उम्मत पर आपको गवाह बनाकर खड़ा किया जाएगा। इस आयत पर पहुंचना था। नबी ने कहा बस रुक जाइए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप रुक जाइए, क्या आप नहीं देखते नबी ज़ारो कतार हिचकियां खा खा कर रो रहे हैं? आपने नबी को रुला दिया, आपने नबी को गमज़दा कर दिया। अल्लाह के नबी क्या मुझसे कोई गलती हुई? नहीं। अल्लाह इस आयत में कहता है उस दिन क़यामत के मैदान में सारी उम्मतों से अल्लाह पूछेगा कि ऐ कौमे नूह बताओ मेरे नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? ऐ कौमे शुएब क्या मेरे नबी शुएब ने तौहीद की दावत दी थी नहीं दी थी? ऐ कौमे इसहाक, ऐ कौमे इस्माइल, ऐ कौमे मूसा, ऐ कौमे हारून, ऐ कौमे ईसा बताओ क्या अल्लाह के इन पैगंबरों ने अल्लाह की तौहीद की वहदानियत की दावत दी थी नहीं दी थी? सारे कौम वाले इनकार करेंगे, नहीं है अल्लाह मूसा ने हमको तेरे बारे में नहीं बताया, ईसा ने हमको नहीं बताया, नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं बताया। जब कौम वाले झूठ कहेंगे, इनकार करेंगे, इन लोगों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरी उम्मत को अल्लाह गवाह बनाएगा, मेरी उम्मत को गवाह बनाएगा और मेरी उम्मत पर अल्लाह मुझे गवाह बनाएगा। ऐ उम्मत मोहम्मदिया आओ तुम गवाही दो। क्या नूह अलैहिस्सलाम की कौम सच कह रही है या नूह सच कह रहे हैं? उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी, हमारे नबी गवाही देंगे। अल्लाह कौम नूह झूठ कहती है, नूह अलैहिस्सलाम सच कहते हैं, उन्होंने तौहीद की दावत पहुंचाई। कौम शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम वालों को तेरा पैगाम पहुंचा दिया। सवाल यह है जब हम उस जमाने में थे नहीं तो हम कैसे गवाही देंगे? सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की बदौलत गवाही देंगे। अल्लाह ने कुरान में हमको बताया है किस तरह अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम में मबूस किया, कैसे उन्होंने तौहीद की दावत दी, कैसे उन्होंने झुटलाया, कैसे अल्लाह ने उनको अजाब दिया। और कौम नूह में, कौम हूद में, कौम सालेह में, ये कौम
आद, कौमे समूद, ये कैसे कैसे बर्बाद हो गए। अल्लाह इसका नक्शा जैसे कुरान में उम्मत मोहम्मदिया के सामने बयान किया, उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी, हमारी नबी गवाही देंगे। ये गवाही देने की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी की फिक्र में नबी रोया करते थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की जानिब गवर्नर बनाने के लिए दो आदमियों का इंतखाब करते हैं। एक हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को और दूसरे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को। कौन है ये दो अफराद? क़ारिए कुरान हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मुआज़ इब्न जबल, बेहतरीन आवाज में कुरान पढ़ने वाले, बेहतरीन आवाज में कुरान पढ़ने वाले। इन दो आदमियों को अल्लाह के नबी यमन की जानिब रवाना करते हैं। और ये लोग जब हजरत मुआज़ इब्न जबल अबू मूसा अशअरी से पूछते हैं कि तुम कुरान कैसे पढ़ते हो, वो कहते हैं उड़ते हुए भी कुरान पढ़ता हूँ, बैठते हुए भी कुरान पढ़ता हूँ, सवारी में भी कुरान पढ़ता हूँ, पैदल चलता हूँ तब भी कुरान पढ़ता हूँ। रोजाना एक मंजिल कुरान में जरूर पढ़ लेता हूँ। एक मंजिल मतलब 7 पारे, रोजाना 7 पारे में जरूर पढ़ लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाई, हमें कांजी पढ़ती, हमें कांजी पढ़ती। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मजलिस शूरा में रुकनियत के लिए जिन लोगों का इंतखाब करते थे, वो कुरान के जय्यद हाफिज़े कुरान या कुरान का इल्म रखने वाले सहाबा को मजलिस शूरा के लिए इंतखाब किया करते थे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक मर्तबा हजरत नाफे रज़ियल्लाहु अन्हु को, नाफे बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का का गवर्नर बनाकर उमर बिन खत्ताब रवाना करते। नाफे को मक्का का गवर्नर बना दिया गया। मक्का से हजरत नाफे बिन हारिस गवर्नर जो मुंतखब थे, वहां से एक बार उनको आने की जरूरत पड़ गई मदीना। वो अपनी जगह अब्दुर्रहमान बिन अबज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नायब क़ायम मुकाम बनाकर मदीना आ जाते हैं। कौन? नाफे बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर बिन खत्ताब पूछते हैं, ऐ नाफे, मैंने तुम्हें मक्के का गवर्नर बनाया था, तुम वहां अपना नायब किसे बनाकर आए हो? वो कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन अबज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु को। ये कौन शख्स है? ऐ उमर बिन खत्ताब, क्या आप नहीं जानते? ये कुरान के सबसे बड़े कारी और इल्मुल फराइज के जय्यद आलिम हैं। मैं इनको अपना नायब बनाकर आया हूं। ये सुनते ही उमर बिन खत्ताब कहते हैं, सच कहा था अल्लाह के नबी ने। ये वो कुरान है जिस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को ऊंचा मर्तबा मुकाम अल्लाह अता कर देता है। और यही वो कुरान है जिसे पसे पुष्ट डालने से बहुत सारे लोगों को जलीलो खार अल्लाह ताला कर देता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मुकाम पर मुल्क शाम दावत व तबलीग के लिए सहाबा की एक टीम को रवाना करना था। दावत व तबलीग के लिए 5 सहाबा का इंतखाब करते हैं उमर बिन खत्ताब। एक मुआज़ बिन जबल को, दूसरे उबादा बिन सामित को, तीसरे अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को, और चौथे हजरत उबई बिन काब को, और 5वें हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को। ये कौन सहाबी रसूल हैं? ये पांचों के पांचों कुरान के कारी, कुरान के हाफिज और जय्यद आलिम थे, जिनको मुल्क शाम में दावत का काम करने के लिए इंतखाब करते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान के जय्यद आलिम, हजरत मुआज़ बिन जबल कुरान के जय्यद आलिम, फिर वो कई साल मुल्क शाम में रहने के बाद फलस्तीन चले जाते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है, फमनित्तबअल हुदा फला यज़िल्लु वला यशक़ा। जो आदमी इस अल्लाह के कलाम की पैरवी करेगा, ना वो कभी गुमराह होगा और ना कभी बदबख्त बनेगा, ना वो कभी गुनहगार बनेगा। कुरान सरापा हिदायत है, सरापा रहमत और शिफा है। हजरत तुफैल बिन अमर अद्दौसी, कबीले अद्दौस के सरदार हजरत तुफैल बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा मक्का आते हैं। मक्का आते हैं, मक्के वाले उनसे कहते हैं, ऐ तुफैल, इस मक्के में एक जादूगर आ गया है।
एक पागल इंसान आ गया है, एक बहुत खतरनाक इंसान आ गया है। तुम कुछ भी करो, उस जादूगर की बातें नहीं सुनना। अगर सुने तुम्हारे ऊपर भी जादू हो जाता। और वो बड़े माहिर आलिम थे, अरबी पंडित थे। कौन? तुफैल बिन अमर अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कई दिन तक नबी के जबान से कोई कलाम नहीं सुना। एक मर्तबा रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत तुफैल अमर अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु गौर से वो कलाम सुनने के लिए गए। हैरान हो गए, अल्लाह के नबी जिस अंदाज से पढ़ रहे थे, अल्लाह के कलाम को सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी जिंदगी में मैंने आज तक ऐसा कलाम नहीं सुना। ऐ नबी, मुझे और एक बार सुनाइए, और एक बार सुनाइए। नबी उनको सूरह फलक, सूरह नास बार बार पढ़कर सुनाए। बस इन्हीं 2 सूरतों को सुनने के बाद वो इस्लाम कबूल कर लिए। तुफैल बिन अमर अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके कुरान इस्लाम कबूल करने का ये वाक़या। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत जमात अज़दी, ये जमाने जाहिलियत में नबी बनने से पहले मक्के में नबी के दोस्त थे। कौन? जमात अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी नबी को 40 साल में नबूवत मिली मक्के में। उससे पहले नबी की मईयत में रहते थे जमात अज़दी, नबी के दोस्त। उन्होंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहकी बहकी बातें कर रही। उस वक्त वो मक्के में नहीं थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए। जमात अज़दी मक्के में नहीं थे, कहीं और तिजारत के लिए चले गए। उनको पता चला मेरा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जादू का असर हो गया, बहकी बहकी बातें कर रहा। चलो रुकिया पढ़ने में, जादुई मंत्र पढ़कर जादू का इलाज करने में या जिन्नात का इलाज करने में मशहूर थे, जादुई तरीके से, गैर शरई तौर पर। कौन? जमात अज़दी। उनको पता चला कि मेरे दोस्त पर जादू का असर हो गया। चलो मैं मक्का जाऊंगा और नबी को, मेरे दोस्त को बिठाऊंगा और जादुई मंत्रों के जरिए मैं उनका इलाज करूंगा। इस नियत से आए नबी के पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बिठाए मदीने मुनव्वरा में, मदीने मस्जिद नबवी में उनको बिठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़कर सुनाए। क्या है मेरे दोस्त, मैं जो पढ़ता हूं पहले वो सुनो, उसके बाद जो कहना है कहो। फिर वो पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से कुरान मजीद की आयतें सुनने के बाद जमात अज़दी कहते हैं, यकीनन ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कुरान है। कौन कहता है कि ये जादू है, ये जादू का असर है? अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह का कलाम है। नबी के हाथ पर हाथ रखकर कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या सबको आधा मालूम है, अभी आधा मालूम नहीं। पूरा वाक़या इनका क्या है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा हरम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने के लिए सूरह हाक्का की तिलावत कर रहे थे। नबी सूरह हाक्का, अल हाक्का तुमल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का, 29वें पारे का सूरा है सूरह अल हाक्का। सूरह हाक्का तहज्जुद की नमाज में पढ़ रहे नबी का कुरान सुनने के लिए हरम में दाखिल हो गए उमर बिन खत्ताब। और उनके दिल में ये ख्याल आया, ये इतना जबरदस्त अरबी कैसे बोल लेता है ये शख्स, शायर होगा, ये जरूर ये शायर होगा। इनके दिल में ख्याल आया। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह हाक्का की आयतों में जिक्र करता है 40 और 40 पर 1 नंबर आयत में, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुआ बिक़ौलि शायर खलील अम्मा तुमिनून। ये रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं है। बेशक तुम में से बहुत कम लोग हो जो ईमान लेकर आते हो। इनके दिल में यह ख्याल पैदा हो रहा। अल्लाह ताला सूरह हक्का में वही आयतें जिक्र कर रहा। फिर फौरन उमर बिन खत्ताब के दिल में दूसरा ख्याल आता है, अगर ये शायर का कौल नहीं है तो जरूर बजरूर ये काहिन, ये जादूगरों का कलाम होगा। अल्लाह ताला अगली आयतों में जिक्र करता है, वला बिकौली काहिन,
खलील अम्मा तज़क्करून। ये कलाम किसी काहिन या जादूगरों का भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो सही नसीहत हासिल करते हैं। हैरान हो गए, मेरे दिल में ख्याल आ रहा और नबी के जबान से मुझे जवाब मिल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब ये शायर नहीं है, जब ये जादू नहीं है, जब ये काहिन नहीं है, तो फिर ये किसका कलाम है? मेरे दिल में तीसरा ख्याल आया, ये किसका कलाम है? अल्लाह ताला सूरह हाक़ा की अगली आयत में जिक्र करता है, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल करदा अल्लाह का कलाम है। ये सुनने के बाद हैरान हो गए और हरम से बाहर चले गए। दूसरे ही दिन उनको पता चला कि उनकी सगी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद, उनके बहनवी सईद, ये दोनों इस्लाम कबूल कर लिए। हाँ, मुझे पूछे बिना, मेरी परमिशन के बिना मेरी बहन ने कलाम इस्लाम कबूल कर लिया। सीधा घर गए। उस वक्त खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु उनको कुरान सिखाने के लिए बैठे थे। किसी ने कहा तुम्हारे भाई बड़े गुस्से में आ रहे हैं तुम्हारे घर। हजरत खब्बाब बिन अर्त दरवाजे के पीछे छप गए। हजरत उमर बिन खत्ताब घर में आए। फातिमा तो ज़ोहरा और अपने बहनवी सईद, बहनवी को दोनों को खूब मारे, मार को थक गए। बोले थकावट दूर ही तो फिर मार तू। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, उनकी बहन फातिमा ने, ऐ मेरे भैया, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। जितनी जिद तेरे दिल में मुझे इस्लाम से छुड़ाने की है, उतनी ही जिद मेरे दिल में है। जान दे दूंगी, इस्लाम के दामन से नहीं छोड़ूंगी। कभी जवाब नहीं देने वाली बहन इतना जुर्राताना जवाब कैसे दे सकती है? ऐ मेरी बहन, आखिरकार वो कौन सा कलाम है जो तू सुन रही थी? कहती है मेरे भैया पहले गुस्ल करके आओ, उसके बाद सुनाऊंगी। गुस्ल करके आते हैं। खब्बाब बिन अर्त को दरवाजे के पीछे से बुलाया जाता है। सूरह ताहा पढ़कर सुनाते हैं। सूरह ताहा की आयतें पढ़कर सुनाते हैं। वो कुरान सुनते जाते हैं। उमर बिन खत्ताब की आंखों से आंसू बहते जाते हैं और निकल पड़ते हैं नबी के पास। नबी उस वक्त दारुल अरकम में सहाबा की जमात को लिए बैठे। सहाबा कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, उमर, खत्ताब का बेटा उमर आ रहा है। उस वक्त नबी दुआ किए थे हरम में, अल्लाह दो उमर में से एक उमर को हिदायत देकर इस्लाम को मजबूत कर दे। या खत्ताब के बेटे उमर को हिदायत दे, या हिशाम के बेटे अमर को हिदायत दे। अमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम के लिए चुनकर इस्लाम को मजबूत कर दे। नबी को यकीन था अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल किया होगा। ऐ मेरे सहाबा, छोड़ो उसे, मेरे पास आने दो। खैर का इरादा है मैं खैरियत पूछूंगा, शर का इरादा है मैं उनसे सवाल करूंगा। सीधा नबी के पास बैठ गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं आपको जादूगर समझता था, काहिन समझता था, आपको बहकाने वाला गुमराह इंसान समझता था, लेकिन मेरे दिल में बात आ गई। मैं कुरान सुनकर आ रहा हूँ। अल्लाह के नबी, मुझे वो कलमा पढ़ा दीजिए जिस कलमे के जरिए इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम कबूल कर लेते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये चंद झलकियां थी सहाबाई किराम की जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसके अलावा अगर मैं साइंस की दुनिया में चला जाऊं तो मेरे सामने वक्त नाकाफी होगा इस कुरान की अजमत को बयान करने में। साइंस की दुनिया में अगर मैं चला जाऊं, मेरे सामने इस वक्त 8 से 10 वाक़िये इससे इबरतनाक मौजूद हैं। अगर मैं बयान करूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, उसमें से एक वाक़िया मैं आपके सामने रख देता हूं। एक लड़की पोलो एन इसका नाम है, अमेरिका में पैदा होती है ये लड़की, और ये केमिकल इंजीनियरिंग में माहिर थी ये लड़की, ईसाई लड़की। इस लड़की को अपने कॉलेज के जमाने में एक मुसलमान दोस्त से मुलाकात होती है। वो मुसलमान दोस्त इनको तोहफे में कुरान देता है। उसका नाम क्या लड़की का? पोली एन। पोली एन को कुरान तोहफे में देता है उनका दोस्त। ये कुरान लाकर पढ़ते पढ़ते एक मर्तबा सूरह मुज़म्मिल की एक आयत पढ़ती है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। जितना कुरान आसानी से तुम पढ़ सकते हो पढ़ लो, अल्लाह इसमें तुम्हारे लिए खैर रखेगा, बरकतें रखेगा। सूरह मुज़म्मिल की आयत है ये, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। सूरह मुज़म्मिल की 20 नंबर की आयत है ये। अब
उनके दिल में आ गया कि जब भी मुझे मौका मिले वहां वहां से जरा जरा कुरान पढ़ूंगी। एक मर्तबा अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे, हिदायत के दरवाजे ओपन करना चाहे, अल्लाहु अकबर, सूरे अल मुमिनून की आयतों पर पहुंच चुकी हैं। 12 नंबर आयत से 14 नंबर आयत, 12, 13, 14, 3 आयतों की तिलावत करती है पोली एन, केमिकल इंजीनियर। उन आयतों में वो पढ़ती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द खलक़नल इंसाना फ़ी सुलालतिम मिन तीन, हमने इंसान को जली हुई मिट्टी से बनाया है। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, फिर हमने इस इंसान को एक टपकने वाले माद्दे मनविया, मनी के खतरे से एक महफूज जगह रुका कर हमने इसे पैदा किया। महफूज जगह, फी क़रारिम मकीन, क़रारिम मकीन, 3 पर्दों के अंदर महफूज जगह टिका कर हमने इसे पैदा किया। फिर अल्लाह आगे कहता है सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा, फिर हम इस मनी के खतरे को खून का लौथड़ा बना देते हैं। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, और इस खून के लौथड़े को गोश्त के टुकड़े में बदल देते हैं। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, और इस गोश्त के अंदर हम हड्डियां बना देते हैं। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर इस हड्डी पर और गोश्त चढ़ाते हैं। सुम्मा अंशाना खल्क़न आखर, फिर हम दोबारा इसे बनाते हैं। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, बाबरकत है वो जात जो बड़ी खूबसूरत अंदाज में इंसान को बनाता है। ये आयत पढ़ना था, पोली एन हैरान में पड़ जाती है और ये सोचने लग जाती है उस नबी को कैसे पता कि माँ के मादर रहम में सबसे पहले मनी पहुंचता है। हदीस का मुताला करती इस आयत की तफसीर में, बुखारी की हदीस है, नबी फरमाते हैं 40 दिन तक माँ के पेट में बाप के पीठ की हड्डियों से निकलने वाला मनी का खतरा, माँ के सीने की हड्डियों से निकलने वाला मनी का खतरा, इन 2 मनियों को X और Y के जरिए जमा करके मादर रहम में टिकाता है 40 दिन तक। 40 दिन ये मनी का खतरा रहता है, फिर उस मनी को अल्लाह खून बना देता है, वो 40 दिन रहता है। फिर उस खून को अल्लाह गोश्त का टुकड़ा बना देता है, वो 40 दिन रहता है। 40 डेज 40 डेज 40 डेज 40 40 80 डेज 80 and 40 120 डेज, 120 दिन, 30 दिन का 1 महीना, 120 दिन मतलब 4 महीने। जब 4 महीने अल्लाह के हुक्म से ये मादर रहम में बच्चा तैयार होता है तो अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है। अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता रूह फूंक मारता है, जान भरता है। 4 महीने से पहले वो बच्चे के अंदर जान नहीं आती, 4 महीने के बाद जान आती। हाँ, हरकतें जरूर शुरू करता लेकिन रूह नहीं आती, रूह 4 महीने के बाद आती। ये तमाम बातें पढ़ने के बाद वह हैरान हो जाती और कहती आज साइंस प्रूफ किया है इस बात का कि माँ के रहम में एक हमल टिकने के दिन से लेकर डिलीवरी के दिन तक के 9 माह के फिल्म को आज साइंस बनाता है। कितने दिनों में मनी, कितने दिनों में खून, कितने दिनों में गोश्त, उन गोश्त के अंदर कब हड्डियां, हड्डी के ऊपर कब गोश्त, उसके ऊपर कब चमड़ी, और कब अल्लाह ताला पैदा कैसा करता है। ये तमाम बातें आज अल्ट्रासाउंड आने के बाद, स्कैनिंग आने के बाद आज हम ना मालूम हो रही, लेकिन ये बातें तो आज से 1450 बरस पहले उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। जिस जमाने में ना कंप्यूटर था, ना साइंस था, ना अल्ट्रासाउंड था, ना स्कैनिंग था, यकीनन ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं हो सकती, ये अल्लाह की मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है। फौरन वो कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेती है। मेरे भाइयों, और एक शख्स है डॉक्टर गर्निया, फ्रांस में पैदा होता है। ये समंदरों में खोज करने वाला, समंदरों की सैर करने वाला, एक मर्तबा कुरान मजीद इसके पास होता है। ये कुरान को पढ़ता है और कुरान मजीद में सूरह नूर की 40 नंबर आयत पढ़ता है। उसमें अल्लाह कहता है औ कज़ुलमातिन फी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुन फी फ़ौक़िही मौज मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलमातुन बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहु। अल्लाहु अकबर। इसका माना क्या? मुशरिक की मिसाल ऐसे गहरे समंदर जैसी है जिसमें मौज के ऊपर मौज है, उसके ऊपर घने बादल है, और समंदर की गहराई में तारीकी है, अंधेरा है। अगर वहां कोई चला जाए, अपने हाथ को देखना चाहे तो उसे हाथ नजर नहीं आता।
उसे हाथ नजर नहीं आता। इतनी गहराई के अंदर, समंदर के अंदर काला गहरा अंधेरा है, और ये अंधेरापन मौजों के ऊपर मौज का और बादलों का है, समंदर की गहराई का अंधेरा है। ये आदमी कौन? डॉक्टर गरीनिया नबी की हिस्ट्री पढ़ता है, नबी की सीरत का मुताला करता है। नबी अपनी जिंदगी में कभी समंदर को नहीं गए, समंदर का सफर नहीं करे। नबी को कैसे पता चला समंदर की गहराई में अंधेरा होता, मौज पर मौज होती, और इतना अंधेरा कि कोई आदमी अपना हाथ तक नहीं देख सकता? ये कैसे पता चला? ये जरूर अल्लाह का कलाम, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़ियात हैं जो कुरान को पढ़कर लोग हिदायत पाए हैं। हम लोग, अल्लाह हिदायत की किताब हमको दिया है, हम जुज़दानों में लपेट के, रुमाल में लपेट के, घाटियों पे घाटियां मार को घर में सजा को रख डाली। कब निकालती? अम्मा की कसम, बाबा की कसम, नाना की कसम, दादा की कसम, खाने के टेम्पो हल्लू निकालती। मेरे कुरान की कसम, मेरे सिर की कसम, सिर के ऊपर रख ले बोल रहा हूँ, हाथ में पकड़े बोल रहा हूँ, मैं नहीं लेगा नहीं लिया, कसमा खाने के वास्ते नहीं बोले तो अम्मा बीमार है कहते, जोरू हामिला है कहते, बच्ची बीमार है कहते, वहां जोरू को डिलीवरी नहीं हो रही, यहाँ बच्ची को शिफा नहीं मिल रही, क्या करना? नहीं कहते सूरह फातिहा जाफरान से लिख को, ऐसा दूध से जाफरान मिक्स कर को, घोल को, धो को नीचे से पी लिया तो, कुरान को घोल को पी लिया तो शिफा मिल जाती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, ये कुरान शिफा है पढ़ने पर, कुरान की तिलावत करने पर शिफा है। कुरान घोल को पिए तो नम्मे, कुरान के तावीज़ान बना को गले में टंगा लिया तो नम्मे। अल्लाह के नबी सूरह फातिहा में शिफा बोले। जिस बीमारी भी आपकी हो, अल्लाह के नबी ने कहा, चाहे जादू हुए रहंदे, जिन्नात लगे रहंदे, बुरी नजर लगे रहंदे, कुछ भी बीमारी रहंदे, 3 मरतबा सूरह फातिहा मुकर्रर पढ़कर उस पर दम करो, अल्लाह उस बीमारी का शिफा बना देगा। कुरान पढ़ को दम करो जी, नहीं, हमें कुरान लिख लिख को गले में टंगा ले, गलत इस्तेमाल। अल्लाह के नबी शहद में शिफा बोले, शहद में शिफा बोले। अब छोटी मक्खी की शहद ये रट्ठे में भर ले को, यहाँ एक बाटल टंगा ले तू, बड़ी मक्खी की शहद ये रट्ठे में भर ले को, यहाँ एक केजी की बाटल टंगा ले तू, अल्लाह मुझे शिफा देता। कहां से शिफा देता? अरे बेवकूफ, शहद पिए तो शिफा मिलती, बाटलियां ले को आंग भर को टंगा ले तो शिफा नहीं मिलती। अल्लाह के नबी जमजम के पानी में शिफा है बोले, जमजम पिए तो शिफा मिलती। हज कर को लौटने वाले, उम्रा कर को लौटने वाले को सऊदी गवर्नमेंट 5 लीटर की बाटल देता जमजम की। एक काम कर, 5 लीटर की बाटल गले में घलघंटा टंगा सरका टंगा ले को, फिर जमजम टंगा ले, फिर रूम भाई 1 महीने से शिफात मिल रहा नहीं मुझे। अरे अल्लाह के बंदे, जमजम का पानी दुआ पढ़ को पी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। ये दुआ पढ़कर जिस बीमारी को शिफा की नियत से पियोगे, अल्लाह इंशाअल्लाह जमजम का पानी तुम्हारी बीमारी का शिफा बनाएगा। जिस तरह जमजम पीने से शिफा, शहद खाने से शिफा, कुरान पढ़ने या कुरान सुनने से शिफा मिलता, कुरान लगा लेने से शिफा नहीं मिलता। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ इलाहुल आलमीन हम तमाम को कुरान से इबरत हासिल करने, कुरान के जरिए तिलावत करने, कुरान की बरकत और कुरान से रहमत हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।